नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहू, जाओ आंचल से दामाद जी की पसंद पूछाओ। आज जो भी खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा। 2 दिन बाद वे दोनों कश्मीर घूमने निकल जाएंगे। ठीक है माँ जी। बोल नेहा आंचल से दोपहर के खाने का मेन्यू पूछकर आती है और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। दोपहर तक दामाद राकेश जी घर पहुँच जाते हैं। सारे लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। विमला जी की सख्त हिदायत थी कि दामाद जी की खिदमत में कोई कमी पेशी न आए, इसलिए नेहा अपनी ननद आंचल से पूछ पूछ कर खाने की व्यवस्था कर रही थी। बारिश का मौसम तो वैसे ही पूड़ी पकौड़ी के लिए ही ललचाता है, तो शाम को आलू प्याज की भजिया और चाय का दौर चल पड़ा। उसके बाद दम आलू, मिस्सी रोटी, दाल मखनी, टमाटर की चटनी नेहा तैयार करने में लग गई। रात का खाना निपटा, फिर जल्दी जल्दी रसोई समेट देती है। इन सब में कोई उसकी मदद नहीं करने पहुंचा। काम करते करते वो काफ़ी थक गई। फिर कमरे में पहुंची। वहाँ मोहित उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी? हाँ, काम बहुत बढ़ गया है आज, तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ, मैं पैर दबा दूँ। नहीं नहीं, मुझे पाप में डालेंगे क्या? गोली खाकर सो जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कहते ही नेहा दवाई खा लेती है। फिर मोहित बोला, एक काम करो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। सुबह का नाश्ता मैं बाज़ार से मंगवा दूंगा। दोपहर का खाना तुम बना लेना। शाम को मैं और तुम बाहर डिनर करने चलते हैं। हमारी पहली एनिवर्सरी जो है। मोहित नेहा की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है। सुबह और दोपहर तो ठीक है, शाम को माँ जी हमें कहीं नहीं जाने देंगी। दीदी और जीजाजी का खाना कौन बनाएगा? उदास होते हुए बोली, रहने देते हैं ना, कहीं माँ जी को बुरा लग गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके लिए ऑर्डर कर दूंगा। जीजाजी तो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे, और तुम पिछले 1 साल से घर में खाना ही तो बना रही हो। एक दिन नहीं बनाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर माँ जी, मैं उनसे बात कर लूँगा। बोल दोनों चैन की नींद सो गए। अगले दिन नाश्ता मोहित ने बाहर से मंगवा दिया। समोसा, कचौरी, जलेबी, पोहा। अरे ये बाजार से पैसा खर्च क्यों किया? बहू से क्या खाना नहीं बन रहा? विमला जी अकड़ते हुए बोली, माँ, मेरा मन था, मैंने मंगवा लिया। अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई, पर मन ही मन सोचने लगी, जरूर बहू ने ही मंगवाया होगा। दामाद जी आए हैं और इन्हें कामचारी सूझ रही है। सुबह नाश्ता हैवी हो गया तो दोपहर में हल्के दाल चावल रोटी पालक सब्जी बन गई। विमला जी बोली, दोपहर में तुमने गाय बकरी का खाना बना दिया, अब रात को छोले भटूरे, दाल कचौड़ी और दही बड़े बना लेना। माँ जी, मोहित कह रहे थे कि शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, हम दोनों आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में मेहमान बैठे हैं और तुम मुंह उठाकर डिनर करने जाओगी? कौन सा वे लोग रोज रोज हमारे यहाँ आते हैं? कल दामाद जी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकती, और अपने प्लान ज़रा सोच समझ कर बनाया करो। बाहर कितनी बारिश हो रही है, इससे बेहतर है कि रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपनी सास की बात सुन नेहा की आंखों में आंसू आ गए और नेहा चुपचाप रसोई में जाने लगी। तभी मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको नेहा, आज गलती तुम्हारी नहीं है। मोहित अपनी माँ के सामने जाकर बोला, माँ, मेहमानों की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेहा की हर खुशी कुर्बान कर दी जाए। पिछले कुछ दिनों से इसने बिना शिकायत सुबह से रात तक सबकी सेवा की है। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, क्या ऐसे 2 घंटे की खुशी भी नहीं मिल सकती? विमला जी गुस्से में बोली, बहू के लिए अब बेटा माँ को ही समझाएगा। तभी दामाद राकेश मुस्कुराते हुए बोले, माँ जी, अगर मेरी वजह से इन दोनों का कार्यक्रम रुक रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सच कहूँ तो आज का खाना हम बाहर से मंगा लेते हैं। आखिर नेहा भी इस घर की बेटी जैसी है, उसे भी अपनी खुशियाँ मनाने का पूरा अधिकार है। आंचल भी अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, अगर मेरी शादी के बाद मेरे साथ ऐसा करती तो आपको कैसा लगता? ये सुनकर विमला जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ
कि जो अधिकार वो अपनी बेटी के लिए चाहती हैं, वही अधिकार अपनी बहू को देने में क्यों पीछे हट जाती है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नेहा, मुझे माफ़ कर देना। जाओ, तुम दोनों अपनी सालगिरह अच्छे से मना कर आओ। खाना आज बाहर से ही मंगा लेते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, सम्मान मिलने की खुशी के आंसू थे। घर से निकलते समय विमला जी ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी लौट आना। और हाँ, मेरे बहू के चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। उस दिन पूरे परिवार ने समझ लिया कि बहू केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि सम्मान, प्यार और अधिकार की भी हकदार होती है। नेहा और मोहित जब डिनर करके लौटे तो रात काफ़ी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था। दोनों चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहे थे कि पीछे से विमला जी की आवाज़ आई, नेहा, ज़रा इधर आना। नेहा का दिल धड़क उठा। उसे लगा शायद अब फिर कोई नई बात सुननी पड़ेगी। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची। विमला जी ने उनके पास रखी एक छोटी सी डिब्बी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये चूड़ियाँ मेरी सास ने मुझे दी थी, आज मैं इन्हें तुम्हें दे रही हूँ। नेहा हैरानी से उन्हें देखने लगी। विमला जी की आंखें नम थी। आज राकेश और आंचल की बातों ने मुझे आईना दिखा दिया। मैं अपनी बेटी के लिए हर खुशी चाहती थी, लेकिन अपनी बहू की खुशियों को हमेशा जिम्मेदारियों के नीचे दबाती रही। शायद मैं भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी होती है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। बस इतना चाहती थी कि कभी कभी मुझे भी अपने मन की करने का मौका मिल जाए। विमला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से इस घर के नियम बदलेंगे। घर सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होगा, अब काम सब मिलकर करेंगे। मेहमान आएंगे तो उनकी खातिरदारी भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी होगी। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ कि रसोई में सिर्फ नेहा नहीं थी। मोहित चाय बना रहा था, आंचल पराठे बेल रही थी, राकेश सब्जियां काट रहे थे और विमला जी मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। इतने में सुनीता जी पड़ोस में रहती है, वो आई। विमला जी के घर में रसोई का नज़ारा देखकर बोली, अरे, बहू को रानी बना दिया क्या विमला? विमला जी मुस्कुराई और बोली, नहीं सुनीता, बहू को उसका अधिकार दिया है। जिस घर में बहू मुस्कुराती है उसी घर में असली लक्ष्मी का वास होता है। सुनीता जी कुछ पल चुप रही। शायद उन्हें भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत महसूस होने लगी। नेहा ने पहली बार उस घर में खुद को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार का बराबर का सदस्य महसूस किया। सुनीता जी घर तो लौट आई, लेकिन विमला जी की बातें उनके मन में बार बार गूंज रही थी। अगले दिन सुबह उनकी बहू पूजा रसोई में चाय बना रही थी। तभी सुनीता जी ने पहली बार उससे कहा, बहू, पहले तुम बैठकर चाय पी लो, बाकी काम बाद में हो जाएगा। पूजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। माँ जी, आप ठीक तो हैं? सुनीता जी हल्के से मुस्कुरा दी। हाँ बहू, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस देर में समझ में आया कि घर सिर्फ बहू के सहारे नहीं चलता, पूरे परिवार के साथ से चलता है। इतने में उनका बेटा भी आ गया। माँ, आज रविवार है, खाना मैं और पूजा मिलकर बना लेंगे। सुनीता जी ने इस बार मना नहीं किया, बल्कि बोली, हाँ बेटा, और मैं भी तुम लोगों की मदद करूँगी। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया। इस बार घर में पहले जैसी भागदौड़ नहीं थी। सभी लोग अपने अपने हिस्से का काम कर रहे थे। विमला जी ने नेहा को नई साड़ी देते हुए कहा, बहू, इस बार रसोई की चिंता मत करना, आज तुम भी तैयार होकर हमारे साथ बैठोगी। नेहा की आंखें भर आई। माँ जी, आपने मुझे इतना अपनापन दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तभी मोहित मुस्कुराकर बोला, देखा माँ, बहू को सम्मान देने से घर का सुख कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। विमला जी ने सबके सामने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। बहू घर में सेवा करने के लिए आती है, लेकिन सिर्फ सेवा करने के लिए ही नहीं, उसे भी सम्मान, आराम, अपनी पसंद और अपने सपनों का उतना ही अधिकार है जितना इस घर के बाकी लोगों को। पूरा परिवार तालियों की गूंज से भर उठा। नेहा ने मन ही मन सोचा, जिस सम्मान की मुझे उम्मीद भी नहीं थी, आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उस दिन के बाद उस घर में एक नया नियम बन गया, घर के काम सबके होंगे और खुशियाँ भी सबकी होंगी, क्योंकि जहाँ बहू का सम्मान होता है वही परिवार सच में खुशहाल है।
तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।